आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान सूर्य देव की कृपा से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, यानी कि शारीरिक कष्ट कटते हैं, वे समाज में मान यश बढ़ता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक बार व्यास जी के परम श्रेष्ठ शिष्य ऋषि वैशंपायन जी ने उनसे पूछा, हे विप्रवर, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है यह कौन है, इसका क्या प्रभाव है तथा इस किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। मैं देखता हूँ कि देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्धचारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इनकी सदा ही आराधना किया करते हैं। व्यास जी कहने लगे, हे वैशंपायन, यह ब्रह्म के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है। इसे साक्षात ब्रह्म में समझो। यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित यह तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था, जिसे सहन नहीं किया जा सकता था। इसे देखकर इसकी प्रखर किरणों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। यह देखकर इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे यह सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगणों, यह तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्म के ही समान है। इसमें और आदि ब्रह्म में तुम अंतर ना समझना। ये सूर्य देव हैं। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। सबकी रक्षा सूर्य से ही होती है। इन सूर्य देवता के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पो फटने पर इनका दर्शन करने से राशि पाप खत्म हो जाता है। द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्य देव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्या उपासना के समय ब्रह्मवेता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्य देव की आराधना करते हैं, जिसके फल स्वरूप वे समस्त देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्यों को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे इहलोक और परलोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सब देवता कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए इस समय आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर की बात है, इनका दर्शन भी प्रलय काल की आग के समान है।
भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए हैं। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं? इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सकें। सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सकें। इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप हो, तुम साक्षात ब्रह्म रूप हो, तुम्हारी ओर देखना कठिन है, तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो, संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है, तुम्ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है। देव, तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम ही संपूर्ण भवनों के स्वामी हो, रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो सब लोगों का उपकार कर सके। तब सूर्य देव ने कहा, हे प्रपितामह, आप विश्व के स्वामी हैं। आप यहाँ पर आने का अपना मनोरथ शीघ्र बताइए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं, लोगों के लिए वे अत्यंत असहनीय हो गई हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके वही उपाय करो। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। उस छटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यम दंड उसी से बना। शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड्ग, कार्तिकेय को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया। सूर्य देव की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब छांट दी गई। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। तब सब देवता प्रसन्न हुए और जगत को जीवन देने वाले सूर्य देव को नमस्कार कर सब अपने अपने लोकों को लौट गए। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। बंधु, भगवान सूर्य देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।